Good morning, students. I hope you all are well at your home. And in my last 10, as you know, that I was discussing the lesson punctuation. Okay, so today again, we shall continue the lesson. All of you students, take out your English language book for reading the rest part of the lesson. ओके जैसे कि मैंने लास्ट टर्म में आपको डिस्क्राइब किया था, ठीक है, अबाउट द पंक्चुएशन, व्हाट इज पंक्चुएशन एंड फ्यू पंक्चुएशन मार्क्स I have already described. Okay, so and I think few punctuation marks I have already discussed, and some are left, so I will discuss it. Okay, till the colon I have already discussed. Okay, and now the turn of the question mark. What is question mark? ठीक है, I think all of you know वेरी वेल व्हाट इज क्वेश्चन मार्क. सभी जानते हैं कि क्वेश्चन मार्क क्या होता है. ठीक है, इसको मुझे ज्यादा डिस्क्राइब करने की नीड नहीं है क्योंकि मुझे पता है, आप लोगों को पता है क्वेश्चन मार्क क्या होता है. ठीक है, द क्वेश्चन मार्क इज यूज्ड इंस्टेड ऑफ द फुल स्टॉप. हाँ, ये आप समझ लीजिए कि क्वेश्चन मार्क जो है एक तरह से हम फुल स्टॉप के प्लेस स्पेस को रखते हैं. ठीक है, बट जो फुल स्टॉप लगता है, जैसे मैंने बताया था, स्टेटमेंट्स के लिए लगते हैं. ठीक है, एब्रिविएशन में लगते हैं. लेकिन जो क्वेश्चन मार्क्स होते हैं वो कहाँ पर लगते हैं? जब आप क्वेश्चन पुट अप करते हैं किसी से, जनरली इन द इंट्रोगेटिव सेंटेंसेस एंड व्हेन वी आर आस्किंग एनी क्वेश्चन टू एनीबडी. ठीक है, जब हम किसी से क्वेश्चन पूछ रहे होते हैं देन भी हमें क्वेश्चन मार्क राइट करना होता है. ठीक है, बट द क्वेश्चन मार्क इज नॉट यूज्ड आफ्टर एन इनडायरेक्ट क्वेश्चन. लेकिन ये मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग है. लेकिन किसी से जब हम इनडायरेक्ट क्वेश्चन पूछ रहे हैं देन वी विल नॉट यूज द क्वेश्चन मार्क. तब हम क्वेश्चन मार्क नहीं यूज करेंगे. ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माय एक्सरसाइज. ठीक है, तो यहाँ पर इनडायरेक्टली वो पूछा जा रहा है उससे क्वेश्चन कि उसने मुझसे पूछा कि मैंने मींस एक्सरसाइज की है या नहीं की है. ठीक है, तो यहाँ पर हमको क्वेश्चन मार्क ऐड नहीं करना है. ठीक है, नाउ द बेटर टर्न इज एक्सक्लेमेशन मार्क. ठीक है, एक्सक्लेमेशन का टर्न है. एक्सक्लेमेशन मार्क क्या होते हैं? द एक्सक्लेमेशन मार्क इज यूज्ड आफ्टर इंटरजेक्शंस. ठीक है, exclamatory phrases and sentences as see just like. ठीक है, मीन्स एक्सक्लेमेशन मार्क्स जो होते हैं जनरली इंटरजेक्शन के बाद लगते हैं. हाउ इट रेन्स. ठीक है, ब्रावो, वंडरफुल, इस तरह के जो वर्ड्स होते हैं, ठीक है, उनमें हम लोग एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. जब कोई सरप्राइजिंगली कोई बात होती है उस जगह पर हम एक्सक्लेमेशन मार्क यूज करते हैं. ठीक है बेटा. एंड नाउ द नेक्स्ट, द इन्वर्टेड कॉमा और कोटेशन मार्क्स. इन्वर्टेड कॉमा देखिए, इन्वर्टेड कॉमा और कोटेशन मार्क्स कहाँ लगते हैं? आर यूज टू इनक्लोज द एग्जैक्ट वर्ड्स ऑफ अ स्पीकर और अ कोटेशन. ठीक है, जो इन्वर्टेड कॉमाज होते हैं वो कहाँ पर होते हैं? इनक्लोज करने के लिए जो भी स्पीकर के एग्जैक्ट वर्ड्स होते हैं. ठीक है, या फिर कोई कोटेशंस होती हैं. जैसे इनडायरेक्ट मैंने आपको पढ़ाए हैं, डायरेक्ट इनडायरेक्ट सबने पढ़े हैं. ठीक है, तो सबको पता है कि जो भी हमारी डायरेक्ट स्पीच होती है उसमें क्या होता है? हमारे इन्वर्टेड कॉमास लगते हैं. जैसे आई वुड रदर डाई, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज, ही एक्सक्लेम, देन ज्वाइन द ऑपरेसर्स ऑफ माई कंट्री. ठीक है, अगेन इन्वर्टेड कॉमा क्लोज. तो जो एग्जैक्टली वर्ड्स होते हैं स्पीकर के, ठीक है, तो उसमें हम लोग क्या करते हैं? इन्वर्टेड कॉमा यूज करते हैं. ठीक है, एंड द नेक्स्ट इज डैश. डैश कहाँ पर यूज होता है? डैश का मार्क सबको पता है. ठीक है, ये जो सिंगल लाइन होती है मिड में, ये हमारी डैश कहलाती है. ठीक, टू इंट्रोड्यूस एन एक्सप्लेनेशन इन द मिडिल ऑफ सेंटेंस. ठीक है, किसी चीज की मीन्स सेंटेंस के मिडिल में अगर हमको एक्सप्लेनेशन उसकी मीन्स एक्सप्लेन करनी है तो वहां पर हम लगाते हैं डैश यूज करते हैं. ठीक है, जैसे एवरीबडी. एवरीबडी में कौन कौन आ रहा है, ये सारी चीजें जब एक्सप्लेन करेंगे तो हम एवरीबडी के बाद डैश लगाएंगे. एवरीबडी जैसे स्पेक्टेटर्स, प्लेयर्स, जर्नलिस्ट प्रेज्ड हर परफॉर्मेंस. ठीक, नाउ द नेक्स्ट, सॉरी, आफ्टर अ लिस्ट ऑफ आइटम्स व्हेन दिस लिस्ट इज फॉलोड बाय एन एक्सप्लेनेशन. ठीक है, यानी कि जो आइटम्स की कभी कभी लिस्ट होती है तो उस लिस्ट के बाद में जब, यानी कि व्हेन दिस लिस्ट इज फॉलोड बाय एन एक्सप्लेनेशन, जब ये लिस्ट में मीन्स एक्सप्लेनेशन गिवन हो, जैसे फ्रेंड्स, कलीग्स, रिलेटिव्स. ठीक, इसके बाद हमने डैश लगाया. नन केम टू हिज हेल्प, यानी कि कोई भी हेल्प के लिए नहीं आया. ठीक है, टू ज्वाइन माई फादर्स बिजनेस, टू गो अब्रॉड फॉर हायर स्टडीज,
to look for a job in India. ठीक, these were my choices. ये सारी चीजें यानी कि my हैं, मेरी choices हैं. तो इन सारी थिंग्स के बाद हमने क्या लिया, डैश का यूज किया. ठीक, एंड नाउ द हाइफन. हाइफन का मार्क क्या होता है, ये 2 डॉट्स, ये हाइफन होते हैं. ठीक है, इनको हम लोग क्या बोलते हैं, हाइफन बोलते हैं. ये कहाँ पर यूज होते हैं, इसको बिल्कुल अच्छे से समझिएगा. इन राइटिंग कंपाउंड वर्ड्स, जब हम कंपाउंड वर्ड्स लिखते हैं. ठीक है, ये हमारे सॉरी, हाँ, हाइफन का मार्क्स होता है, ये होते हैं बेटा, मैंने थोड़ा गलत आपको बता दिया. ये हाइफन नहीं, हाइफन का मार्क्स होते हैं ये, जैसे मैं देखो आपको ये 2, ये छोटे से डैश होते हैं, स्मॉल डैशेस इनको बोलते हैं. ठीक है, जो डैश होता है वो थोड़ा सा लॉन्ग होता है और जो हाइफन होते हैं वो थोड़े से शॉर्ट होते हैं. यानी कि जब हम कंपाउंड वर्ड्स राइट करते हैं, कंपाउंड वर्ड्स समझते हैं जिनमें 2 वर्ड्स एक साथ ज्वाइंट हो, 2 या मोर देन 2, मे बी सन इन लॉ. ठीक है, तो इनके मिड में हमको हाइफन यूज करना है. शी गोट, पासर बाय. ठीक, जस्ट लाइक इस तरह से. एंड कंपाउंड एडजेक्टिव्स में भी. ठीक है, यानी कि टोटली हम कह सकते हैं जो भी हमारे जितने भी कंपाउंड वर्ड्स होते हैं, मे बी एडजेक्टिव्स हो सकते हैं, कोई भी वर्ड्स हो सकते हैं, जो भी कंपाउंड है उनके बीच में हमको हाइफन यूज करना है. ठीक है, नेक्स्ट अपोस्ट्रोफी. अपोस्ट्रोफी कहाँ यूज करते हैं, मोस्ट इंपॉर्टेंट सबसे है कि अपोस्ट्रोफी सबसे ज्यादा कहाँ यूज होता है, जब हम पोजीशन शो करते हैं. पोजीशन क्या होता है, पोजीशन मैंने आपको क्लास में एक बार नहीं बार बार बताया है. पोजीशन क्या होता है, पोजीशन मीन्स किसी थिंग पे, किसी चीज पे अपना पोजीशन शो करना. ठीक है, उस पे अपना अधिकार दिखाना, उसको हम क्या कहते हैं, पोजीशन कहते हैं. तो उस पे मोस्टली हमारा अपोस्ट्रोफी यूज होता है. द अपोस्ट्रोफी इज यूज टू शो पोजीशन एंड टू इंडिकेट कॉन्ट्रैक्शन. जैसे डोंट, इनमें भी यूज होता है. ठीक है, डोंट, कांट, इजंट इट, इस तरह के जो हमारे कॉन्ट्रैक्शंस होते हैं उनमें भी यूज होता है. और इसके बाद जो सबसे ज्यादा यूज होता है हमारा, वो यूज होता है पोजीशन में. ठीक है, जैसे वुमेन्स क्लब यानी वुमेन का क्लब, चिल्ड्रंस मदर, चिल्ड्रंस की मदर. ठीक है, तो इस कंडीशन में भी हमारा अपोस्ट्रोफी का यूज होगा. एंड द लास्ट वन, पैरेंथेसिस. पैरेंथेसिस कहाँ यूज होते हैं, आर यूज टू सेपरेट फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस आर अ फ्रेज or a clause which does not grammatically belong to it. जैसे when my parents left for Japan, it was 9 years ago, I was only a baby. ठीक है, यानी कि ये तब यूज होते हैं बेटा जब हमको मीन्स टू सेपरेट फ्रॉम द मेन पार्ट ऑफ अ सेंटेंस, यानी सेंटेंस के मेन पार्ट को हमें सेपरेट करना हो. ठीक है, या फिर फ्रेज को या क्लॉज को, जो कि ग्रामेटिकली मीन्स उससे बिलोंग नहीं हो रहा है. ठीक है, जैसे व्हेन माय पेरेंट्स लेफ्ट फॉर जापान, यानी जब मेरे पेरेंट्स जापान को लेफ्ट किया, जापान गए, तो आई वॉज ओनली अ बेबी यहाँ दिया, लेकिन यहाँ पर ये दे सकते हैं जब हमें टाइम भी मीन्स शॉर्ट में बताना है कि इट वॉज 9 ईयर अगो. टाइम कब का था, इट वॉज 9 ईयर अगो. तो इसको हमने पैरेंथेसिस यानी ब्रैकेट में राइट कर दिया. ठीक है, ही विल कम टू यू ऑन 50th यानी कि फ्राइडे ऑफ दिस मंथ. ठीक है, एंड नाउ द कैपिटल लेटर्स. व्हाट इज कैपिटल लेटर्स. कैपिटल लेटर्स कहाँ कहाँ यूज होते हैं, जनरली सबको पता है, जो सेंटेंस की बिगनिंग होती है. ठीक है, वहां से हम यूज करते हैं. और पोम का कोई भी हमें मीन्स न्यू लाइन स्टार्ट करेंगे तो पोम की नई न्यू लाइन हम कैपिटल लेटर से ही बिगनिंग करेंगे. एक चीज मैं यहाँ और बता रही हूँ, बच्चे पोएम कहते हैं, पोएम नहीं होता, पोम होता है. ठीक है, प्रोनाउंसिएशन पोम होता है, पोएम नहीं होता. एंड द बिगिन ऑल प्रॉपर नाउन्स एंड एडजेक्टिव्स. ठीक है, जब हमारे प्रॉपर नाउन और प्रॉपर एडजेक्टिव्स होते हैं तो उसमें भी हमारा फर्स्ट लेटर कैपिटल ही होगा. ठीक, फॉर ऑल नाउन्स एंड प्रोनाउंस विच इंडिकेट गॉड. हाँ, गॉड को अगर कोई भी नाउन और प्रोनाउन इंडिकेट करा मस्ट है, बहुत इंपॉर्टेंट रूल है ये. सारे मोस्टली स्टूडेंट्स इसमें गलती करते हैं. ठीक है, गॉड के लिए कोई भी वर्ड अगर यूज किया गया है तो उसमें हम कैपिटल लेटर ही यूज करेंगे. ठीक है, जैसे लॉर्ड यूज किया गया है तो इस लॉर्ड में भी हम लॉर्ड किसके लिए यूज करते हैं, गॉड के लिए यूज करते हैं, तो इसमें भी कैपिटल लेटर ही यूज होगा. ठीक है, ओके. एंड नाउ स्टूडेंट्स, ये चैप्टर हमारा फिनिश हो गया है. एंड इन दिस चैप्टर यू हैव एनी डाउट देन यू कैन आस्क मी. ठीक है, किसी को कोई प्रॉब्लम है तो आप मुझसे कॉल कर सकते हैं. ठीक है, सो बाय बाय, स्टे सेफ, स्टे हेल्दी.